Hello bachcho, let's read this question. So the question says, analyze the impact of the Great Economic Depression on Germany. The second part is, how was the Great Economic Depression responsible for the rise of Nazism? The third part is, how did the Great Economic Depression of 1929 affect the life of people ऑफ जर्मनी एक्सप्लेन। यहाँ पे हमसे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के ऊपर क्वेश्चन किया गया है एंड इट इज आस्किंग द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन जर्मनी। सो लेट्स सी द की कंसेप्ट। द की कंसेप्ट इज ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। नाउ व्हाट वाज दिस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन वाज अ इकोनॉमिक क्राइसिस इन यूएसए. इट अकर्ड इन ईयर 1929 एंड इसका स्टार्ट जो कहा जाता है वो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो यूएसए का लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है, लाइक वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है, उसके क्रैश से वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड। इसके क्रैश से ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का स्टार्ट माना जाता है। नाउ लेट्स सी दी पॉइंटर्स। द विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट. Germany was recovering its economic with the help of short-term loans mainly from USA. This support was withdrawn as the Great Economic Depression hit USA. अब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अपनी इकोनॉमी को रिकवर कर रही थी विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स, और मेनली जो शॉर्ट टर्म लोन्स थे वो यूएसए से थे। जैसे ही यूएसए में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, यूएसए ये जो सपोर्ट दे रहा था वो सब विड्रॉ कर लेता है और जर्मनी से कहता है कि हमने जो भी लोन्स दिए थे आप उनको जल्दी से जल्दी रीपे कीजिए। दिस ऑल्सो डिटोरिएट्स द कंडीशन इन जर्मनी. लेट्स सी द सेकंड पॉइंट. द सेकंड पॉइंट इज डिस्ट्रेस इन जर्मनी. आफ्टर 1929 बैंक कोलैप्स्ड, बिजनेसेस शट डाउन, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, द मिडिल क्लास वाज थ्रेटेंड टू डिस्ट्रीब्यूशन. ऑलरेडी फ्रेजाइल वाइमर रिपब्लिक वाज नॉट एबल टू मैनेज द सिचुएशन. अब जैसे ही ये जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है यूएसए में ईयर 1929 में, तो जर्मनी में क्या होता है? जर्मनी में सबसे पहले जितने भी बैंक्स होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं. जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस होता है उसका एक आइडेंटिफिकेशन माना जाता है कि बैंक्स अपनी सर्विसेज देने में इनएफिशिएंट हो जाएंगे, दे वुड क्रैश. जो भी बिजनेसेस थे उनको लोन्स मिलना बंद हो गए थे तो बिजनेसेस भी शट डाउन हो जाते हैं. वर्कर्स अपनी जॉब खो देते हैं बिकॉज बिजनेसेस के पास, फैक्ट्रीज के पास सैलरीज नहीं होती है पे करने के लिए. और जो मिडिल क्लास होती है, जो थोड़ी बहुत अपनी सेविंग बचा करके काम कर रही होती है, उनको भी डर लगता है कि वो भी डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाएंगे, मतलब एकदम गरीब हो जाएंगे. द फ्रेजाइल वाइमर रिपब्लिक. अब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक सेटअप हुआ था, तो वो ऑलरेडी फ्रेजाइल था, वो कमजोर था. द ऑलरेडी फ्रेजाइल वाइमर रिपब्लिक वॉज नॉट एबल टू मैनेज द सिचुएशन. लेट्स सी फर्दर. The rise of Hitler and the Nazi Party. Amid the acute economic crisis, the Nazi Party gained German people's support. Nazism became a mass movement during Great Economic Depression. Nazi propaganda skillfully projected Hitler as a messiah or a savior. अब जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ रहा होता है यूएसए में और उसके रिपरकशन इफेक्ट्स दिख रहे होते हैं जर्मनी में, तब जो नाजी पार्टी है उसका एक पॉपुलर बेस क्रिएट हो रहा होता है जर्मन लोगों के बीच में अमिड दिस एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस. और नाजिज्म अपने आप में एक मास मूवमेंट बन जाता है लोगों के बीच में, और वहीं पे हिटलर को प्रोजेक्ट किया जाता है एज अ मसीहा, कि हिटलर ही आपका सेवक है, हिटलर ही आपका रक्षक है, तो हिटलर ही आकर के आपको बचा सकता है. ऐसा हिटलर को मसीहा और सेवियर की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है. लेट्स सी आवर फाइनल आंसर. सो आवर फाइनल आंसर इज the impact of Great Economic Depression on Germany were withdrawal of financial support which deteriorated Germany's condition. Germany went into distress where banks collapsed, businesses shut down, workers lost their jobs, and middle class were threatened to destitution. And the third point is rise of Hitler and the Nazi Party. Hitler was skillfully projected as Messiah and a savior. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.